न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के आदर्श ग्राम नागेपुर में आशा और लोक समिति के तत्वावधान में चल रहे किशोरी समर कैंप की किशोरियों को थाना मिर्जा मुराद भ्रमण करवाया गया। इस दौरान थाना मिर्जा मुराद में किशोरियों संग चौपाल लगाई गई, जहां करीब 70 से अधिक की संख्या में किशोरियों ने थाने के अंतर्गत होने वाली प्रशासनिक कार्यवाहियों के बारे में जाना। थाना मिर्जा मुराद भ्रमण करने पहुंची लड़कियों को चौपाल में उपस्थित थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने विस्तार से उनके अधिकार और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। मिशन शक्ति अभियान के इंचार्ज विनीता सिंह ने लड़कियों और महिलाओं को आपातकाल के दौरान मदद के लिए शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर 100-181-1090 का इस्तेमाल करने के बारे में बताया और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉस्को कानून की भी जानकारी दी। इसके साथ ही किशोरियों ने थाना अध्यक्ष के साथ सक्रिय चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सवाल भी पूछे। हाल ही में हमने आपको वाराणसी के काष्ठ कलाकारों द्वारा बनाए गए बाबा के बुलडोजर को दिखाया था, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से बुलडोजर आज रोल मॉडल बन चुका है। उसी परिवार ने बढ़ते पेट्रोल को लेकर समाज में रिक्शा उपयोग करने का अनूठा संदेश दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, वहीं लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वाराणसी के हस्तकलाकारों ने व्यंग के तौर पर करारा जवाब दिया है। बता दें कि भदैनी के हस्तशिल्पियों ने लकड़ी का साइकिल रिक्शा बनाया है, जो बाजार में धूम मचा रहा है। यह कलाकारी बच्चों के मनोरंजन ही नहीं बल्कि घरों की सजावट के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस लकड़ी के साइकिल रिक्शा पर बनारस की तमाम संस्कृति को उकेरा गया है। बातचीत के दौरान कलाकारों ने बताया कि खिलौने के रूप में तैयार साइकिल रिक्शा बढ़ते तेलों के दामों को दर्शाता है। किया हुआ है इस तरीके से ये पूरा एक रिक्शा तैयार होता है। ये पूरा ऐसे चलेगा, ये पूरा ऐसे घूमेगा, इसकी ये पैडल पूरी घूमेगी। ये पूरा कि आप इस रिक्शे को खरीद के ना कि बच्चे सिर्फ इसको एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि हम बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो भी साइकिल को इस पे बैठ के ना सही लेकिन देख के इसका लुत्फ उठा सकते हैं कि किस तरीके से बनारस में साइकिल चलती है। तो ये बताइएगा कि और क्या आप लोगों की आगे क्या है, जो जैसे कि किस तरीके से आगे और इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा? बिल्कुल, इसको लोग अभी तक बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और ये तो ऐसी चीज़ है कि इसकी डिमांड तो हमेशा ही रहती है। तो इसको आगे भी यही है कि हम लोग इसको और आगे नए नए रंगों में, नए नए डिज़ाइनों में, अलग अलग साइज़ों में बनाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वाराणसी जनपद में जगह जगह कार्यक्रम व संगोष्ठी आयोजित कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही पौधरोपण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को वृक्षों की उपयोगिता के बारे में बताया गया। वहीं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्था, स्कूली विद्यार्थियों एवं जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वाराणसी शहर के तेजस्विनी सेवा फाउंडेशन की ओर से चौखंबा स्थित अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में दर्जनों पेड़ लगाए गए। साथ ही विशिष्ट अतिथि को संस्था के पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आज के दिन में हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में हुआ था, लेकिन इसको सबसे पहले 1974 में उत्सव के रूप में मनाया गया। तभी से हम लोग विश्व पर्यावरण को एक क्या कहा जाता है उत्सव के रूप में मनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हमारे सभी को यह क्या कहा जाता है पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन ही नहीं, पेड़ हमें सिर्फ लकड़ी ही नहीं देते हैं, फल ही नहीं देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। जिस तरीके से हम लोग पेड़ों का दोहन कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, उससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आज जो है हम लोगों ने आयुर्वेद संस्थान की ओर से BHU से पेड़ मंगवाए हैं, जिसमें कि विशेष तौर पे एलोवेरा का पेड़ और हटजोड़ का है। साथ ही पीपल, बरगद, केला है, जो कि एक आयुर्वेद की दवा में काम आता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने विद्यालय चूज किया। आज अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में हमारी टीम पूरी यहाँ आई और हमको विश्वास है कि विद्यालय पे हम पेड़ लगा रहे हैं तो उनकी देखभाल भी होगी। वहीं जनपद के मिर्जा मुराद में मनरेगा मजदूर यूनियन ने रैली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही गौर गांव में पर्यावरण को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है।
विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए मनाया जाता है। सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं और एक 2 मिनट की वार्ता हम आपसे चाहते हैं। आज जिस दिवस पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। वहीं पर्यावरणविद अनिल सिंह के मार्गदर्शन में गंगा टास्क फोर्स के जवानों द्वारा कंदवा पोखरे के अंदर ऑटोमेटिक बोट द्वारा सफाई की गई। इसके साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मियों ने तालाब के चारों तरफ सफाई करके कूड़े का निस्तारण किया। सामूहिक प्रयास से तालाब के आसपास खाली जगहों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, गंगा टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे मेजर एनएल जोशी सहित अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। देखिए, हम लोग गंगा टास्क फोर्स वाले हैं। हमने पहले भी ये कंदवा तालाब को पूरा, ये वो तालाब है जहाँ से अपनी अस्सी नदी का उद्गम होता है, तो इसको हम तालाब को हम पहले भी साफ़ कर चुके हैं 1-2 बार। और साफ़ करने के बाद अभी आज इस प्रोग्राम के तहत हम इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर करने जा रहे थे, वो हैंडओवर किया है हमने। और इसके अलावा पर्यावरण दिवस था। पर्यावरण दिवस पे जो इस साल के पर्यावरण दिवस का जो थीम है कि एक ही पृथ्वी है जिसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव, कोई सोर्स नहीं है, उसके बारे में भी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दी है। सर, किस तरह का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर, शुभ अवसर पर आज जो है हम लोग पौधा लगा रहे हैं जल संरक्षण के बारे में। और आज जो है हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का जन्मदिन है, वो भी इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं। आज दोनों का संयोग इतना अच्छा है कि पर्यावरण दिवस और आदित्य योगीनाथ जी के मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज ये जल संरक्षण और पर्यावरण का जो हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर वातावरण बढ़िया रहेगा। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर परमानंदपुर स्थित नवग्रह वाटिका में पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के तत्वावधान में 1000 तुलसी के पेड़ लगाए गए और लगभग 500 पौधे बच्चों में वितरित किए गए। पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर सामान्यतः यह होता है कि संस्थाओं द्वारा पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाकर पब्लिसिटी करने के बाद यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि लगे हुए पेड़ बचे हैं या नहीं। हम आपको बता दें कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जन्म हुआ था तथा हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शाखा द्वारा मंडलीय अस्पताल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबंधित डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शाखा द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, श्रवण सिंह और श्याम नारायण सिंह को महामंत्री व कमरुद्दीन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपने पद का शपथ भी ग्रहण किया। आज जिला अस्पताल के सभागार में राजपत्रित फार्मासिस्ट एसोसिएशन ग्रुप का चुनाव एवं अधिवेशन 2022-23 संपन्न हुआ, जिस क्रम में हमें प्रदीप कुमार त्रिपाठी फार्मासिस्ट को अध्यक्ष चुना गया, श्री श्रवण सिंह को मंत्री चुना गया एवं अन्य पदाधिकारी कर चुना गया, जिसमें उपस्थित हमारे अधीक्षक महोदय श्री आलोक जी SIC महोदय हैं और इनके द्वारा बनारस से आए हुए कर्मचारी द्वारा इस चुनाव को संपन्न कराया गया।